हरिओम विद्यार्थियों, आज मैं सरोज पांडे आप लोगों के बीच पाठ जामुन का पेड़ की व्याख्या हेतु उपस्थित हुई हूँ। पाठ जामुन का पेड़ के लेखक साहित्यकार कृष्णचंद्र जी हैं। कृष्णचंद्र जी का जन्म पंजाब में 1914 ईस्वी में हुआ। 1930 ईस्वी में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए। 1934 ईस्वी में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। इसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में ही रहे। इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं यूकेलिप्टस की डाली, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, मेरी यादों के किनारे, 52 पत्ते आदि। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें कृष्णचंद्र जी का नाम महत्वपूर्ण है। कृष्णचंद्र जी उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। इनकी भाषा सरल, सजीव व व्यंग्यपूर्ण है। अब हम पाठ जामुन का पेड़ को विस्तार पूर्वक पढ़ने से पूर्व पाठ परिचय पर ध्यान देंगे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। इस कहानी में सरकारी विभाग की लापरवाही, कर्महीनता, हृदयहीनता और व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। प्रस्तुत पाठ यह भी स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य व अमानवीयता के रूप को भी बताता है। अब हम पाठ जामुन का पेड़ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को पेड़ के रसीले जामुनों की याद आ रही थी, क्योंकि अब उसे उसके मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे। उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने पर संदेह था। तभी वह दबा आदमी भी बोल पड़ा, मैं जिंदा हूँ। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा कि यह काम कृषि विभाग का है। वह उन्हें फाइल भेज रहा है। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः वही लोग कुछ कर सकते हैं। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फाइल कृषि विभाग के पास वापस भेज दी कि यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया
कि यह मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है। अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, अर्थात यह मामला कृषि उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक मंचले ने आदमी को काटने की बात की, इससे पेड़ बच जाएगा। यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन उस मंचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, किंतु आदमी मर जाएगा। अतः यह फैसला रद्द हो गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहां केस सुलझने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि व शायर वहां इकट्ठा हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है, तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है और कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो वे उनकी बीबी को वजीफा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश था, लेकिन दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे, पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है। 2 देशों के खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे ही निर्णय देंगे। शाम को 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आए और चिल्लाएं
कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था। उसके जीवन की फाइल पूरी हो चुकी थी, अर्थात वह आदमी मर चुका था और उसके मुंह में चींटियों की लंबी कतार जा रही थी। इस प्रकार अंत में इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में फैली अकर्मण्यता पर करारा व्यंग किया है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर तरह तरह के बहाने बनाकर डाल देता है। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रहती है, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकलता है। पेड़ के नीचे दबा आदमी प्राण रक्षा के लिए मृत्यु से जूझता हुआ अंततः मारा जाता है। प्रस्तुत कहानी सरकारी विभागों की लापरवाही और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका दिन मंगलमय हो।